नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वैसे बेसिक क्लास। जो आज की जो वर्कशीट है आपकी ग्रामर की है, इंटीग्रेटेड ग्रामर प्रैक्टिस वर्कशीट 76 23 1 20 21। सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9th और 9th का ये और दूसरा कहाँ से आएगा। तो चलिए फिलअप कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक सुटेबल डिटर्मिनर्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 6 6 के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे पहले वाले से। फेसबुक इज, अच्छा जी फेसबुक देख रहे हो, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम। टेलीग्राम ज्वाइन किया कि नहीं आप लोगों ने? अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो माई सीबीएसई क्लास का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे एक एक नंबर की प्रैक्टिस चल रही है। देखा कितने अच्छे से मैंने ये भी बोल दिया अपना वाला। फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बात नहीं। फेसबुक इज डैश ग्रेट वे टू कनेक्ट विद फ्रेंड्स। अच्छा, फेसबुक एक अच्छा रास्ता है जिससे हम दोस्तों से कनेक्ट हो सकते हैं, और मैं भी कईयों से कनेक्ट हुआ हूँ जिसके पास मोबाइल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? द एन ए एनी। एनी बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, एन हो ही नहीं सकता। ठीक है, और आपका डिपेंड करता है द आएगा कि ए आएगा। अब यहाँ समझिए, एक होता है जब ग्रेट आया है तो इसके आगे द लगेगा या ए लगेगा, ये आपका डिपेंड करता है। ग्रेटेस्ट होता तो वहाँ पे आपका द आता। जब एक डिग्री होती है, डिग्री की जो थर्ड फॉर्म होती है, तीसरी डिग्री होती है, उसमें द का प्रयोग करता है। जैसे ग्रेटेस्ट आता है तो द लगता, हाईएस्ट आता तो उसके आगे द लगता, हाई आएगा तो ए लगेगा, ग्रेट आया तो ए लगा, ग्रेटेस्ट होता, ठीक है, महान से भी महान, तो उसके आगे द लगाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ग्रेट के आगे ए लगाएंगे और यहाँ पे द नहीं आएगा। यहीं पे ग्रेटेस्ट होता तो आपका द लग जाता। हर एक चीज़ बताऊंगा क्यों और कैसे प्यारे बच्चों। ठीक है, तुक्के में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, कौन सी चीज़ें क्यों आएंगी मैं सब कुछ बताऊंगा। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, हमें भी तो पता चले, ये थोड़ी ना निशान मार के आगे निकल गए। चलो क्वेश्चन नंबर 2। सम पीपल, आप लोग कहेंगे यार प्रोनाउंसिएशन पीपल 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 बस, ठीक है। सम पीपल थिंक फेसबुक इज डैश टू पोस्ट पिक्चर। कुछ लोग सोचते हैं फेसबुक क्या केवल फोटो पोस्ट करने के लिए है। ठीक है, तो केवल के लिए यहाँ पे बस समझ के ही आ जाते हैं, यहाँ पे ओनली आएगा। आइदर तो बिल्कुल नहीं होता, आइदर या तो ना, यहाँ तो और आए नहीं, इस वजह से आइदर नहीं आ सकता। एन अदर, यहाँ एन अदर नहीं आ सकता कि एक दूसरी फ़ोटो पोस्ट करने के लिए, नहीं। तो इनफ भी नहीं होगा, यहाँ पे काफ़ी है, नहीं नहीं। जब पीपल सोचते हैं कि ओनली है पिक्चर पोस्ट करने के लिए, और लोगों को आपने देखा होगा ज़्यादातर पिक्चर ही पोस्ट करते रहते हैं, अपने फ़ोटो ही पोस्ट करते हैं, लेकिन ये और चीज़ों के लिए है, लेकिन लोग ज़्यादातर यही सोचते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट्सएप। अच्छा, व्हाट्सएप जी आ गए, फेसबुक भी आ गया, व्हाट्सएप भी आ गया, बस टेलीग्राम नहीं लिखेंगे ये, लेकिन भाई सभी से क्लास का टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, अच्छा इंस्टाग्राम, अरे यार टेलीग्राम भी ले लेते भैया, लेकिन नहीं। व्हाट्सएप, स्नैपचैट एंड टेलीग्राम आर डैश सोशल नेटवर्किंग साइट, अनदर, सम, वन या मैनी। देखो यहाँ पे सम कुछ साइट्स हैं, ये हो सकता है, या वन एक साइट है, एक तो आएगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। मैनी साइट्स हैं, ये भी नहीं आएगा, ये दोनों बिल्कुल नहीं आएंगे आपके। यहाँ पे आपका इसमें अनदर आएगा। सम का मतलब कुछ साइट होती हैं, कुछ नहीं, इनके साथ साथ और भी साइटें होती हैं। तो ठीक है, यहाँ पे सम भी नहीं आएगा, यहाँ पे आपका अनदर आएगा, इस वजह से कि व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम आर अनदर सोशल नेटवर्किंग, और भी दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं ये आपकी। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो बीच में आ जाओ। स्टूडेंट हैव डैश ऑफ क्रेजी ऑफ सोशल मीडिया। देखो आपने सुना होगा कि इसमें कौन सा आएगा। अ फ्यू ऑफ होता है, अ लॉट ऑफ होता है, मैनी ऑफ नहीं होता, मच ऑफ नहीं होता। मैनी ऑफ नहीं होता और मच ऑफ नहीं होता, इस वजह से ये दोनों कट जाएगा। अब लॉट ऑफ हो भी होता है, ए फ्यू मतलब ऑफ इनके साथ आता है लास्ट में। अब यहाँ पे आएगा अब फ्यू होगा या लॉट। अब बताओ प्यारे बच्चों, आपके पास सोशल नेटवर्क साइट का बहुत सारा क्रेज है या इतू सा क्रेज है, थोड़ा सा क्रेज है या बहुत सारा? तो लॉट ऑफ क्रेज है, तो ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा, ए भी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका डैश सोशल नेटवर्किंग साइट हैव सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, इनके पास सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, कुछ नेटवर्किंग साइट के पास या सभी के पास, सम मतलब थोड़े। यहाँ देखो
फ्यू एंड सम में क्या होता है, फ्यू मतलब थोड़े से भी थोड़ा होता है, और सम का मतलब कुछ और मैनी के साथ नहीं, यहाँ पे सीधी बात ऑल आएगा। जितने भी नेटवर्किंग साइट होती है सभी के पास उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, ठीक है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, डैश विच इज़ मोर सुटेबल डिपेंड्स ऑन इट्स यूजेस। यहाँ पे विच साइट इज़ मोर सुटेबल, कौन साइट मोर सुटेबल है, डिपेंड्स ऑन यूजेस, ठीक है। विच हो सकता है, हो वूज तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वट साइट, वट नहीं आएगा क्योंकि साथ के साथ इसमें कौन सा नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, मतलब इज़ यहाँ पे आता तो वट सोच भी सकते थे। यहाँ पे इच और विच, यहाँ पे विच या इच या विच में से दोनों आएगा। अब देखो विच आया है तो इस विच का मतलब विच साइट मतलब कौन सी साइट, जब कौन कौन लगता है तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क, ठीक है, पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में मतलब जो ये आपका ये दिया रखा है क्वेश्चन में, इसमें कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ, फुल स्टॉप या कॉमा है, तो विच बिल्कुल नहीं आएगा। विच आता तो आपका मार्क ऑफ इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चन मार्क भी लगाना पड़ता, तो क्वेश्चन मार्क नहीं तो विच भी नहीं आएगा, यहाँ पे आपका इच आएगा। इच साइट इज मोर सुटेबल, हर एक साइट सुटेबल है, डिपेंड्स ऑन योर यूजेस, आपके यूजेस पे, ठीक है। विच क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं आया प्यारे बच्चों, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। ये इच के हिसाब से हो गया आपका। चलो उम्मीद है समझ में आई होगी, ठीक है। जैसे वट के साथ क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, वट क्यों नहीं आया बताओ, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, विच के साथ भी हेल्पिंग वर्ब तो ना आनी चाहिए, तो चलो यहाँ पे आ रही है लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, उम्मीद है चीज़ें है कि मुश्किल नहीं होगी, चीज़ समझ में आ रही होगी। Complete the following paragraph by filling coronavirus or filling in the blanks with the help of the given options। ऑप्शन को देख के आपको फिल करना है। तो ऑर्गेनाइज द पार्टी, जब देखो पार्टी ऑर्गेनाइज करिए, कोविड-19 की वैक्सीन जब से सुनिए लोग पार्टी ही पार्टी किए जा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइज अ पार्टी, फर्स्ट अ गेस्ट लिस्ट हैज़ टू बी, देखो हैज़ जब आया है तो आपका हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब और सारी इस नीचे जो वर्ब दी गई हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ड्रॉ, ड्राइंग या ड्रॉन या ड्रॉस। तो सीधी सी बात है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म ये यहाँ पे इसकी ड्रॉन आ जाएगी। कहीं भी आपकी अगर हैज़ देखो उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, वर्ब, ठीक है, नाउन्स नहीं, और नाउन्स की नहीं, बिल्कुल नाउन्स के होते भी कहाँ हैं। द वेन्यू डैश डिसाइडेड अपॉन, तो अब चल ही रहा है आपका पैसिव वाइज में, ठीक है, तो पैसिव वाइज में चल रहा है तो यहाँ हैज़ टू भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिन भी, बिल्कुल बिन तो कहीं बनता ही नहीं है, हैज़ बिन भी नहीं बनेगा आपका, हैड बिन तो पास्ट में चला जाता है, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो हैज़ टू बी, इसमें हैज़ टू बी डिसाइडेड हो चुका है, डिसाइडेड अपॉन डिपेंडिंग ऑन द गेस्ट लिस्ट के निर्भर करता है। द फूड आइटम एंड कैटरीज आर फाइनलिस्ट, द गेस्ट आर सी में डैट इन्फॉर्म्ड। अब देखो आर के बाद आया है तो सी में क्या भरना है आपका, विल तो आएगा नहीं। जब आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब आ गई तो दूसरी हेल्पिंग वर्ब आने का मतलब नहीं होता, तो ये ऑप्शन कट जाता है यहाँ से। इनवाइट भी हो सकता है, विल इनवाइट बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आपका दो ऑप्शन बचे, इनवाइटेड या इनवाइट। तो आर के बाद आपका यहाँ पे देखेंगे तो इन्फॉर्म्ड है, अगर इसकी एंड के बाद थर्ड फॉर्म है तो इसके पहले वाला भी थर्ड फॉर्म होगा, और वैसे भी आर के बाद आईएनजी वाला ही आता है, नहीं तो थर्ड फॉर्म वाला आता है। आईएनजी वाला बचा नहीं है इसीलिए थर्ड फॉर्म वाला आएगा आपका, ये होगा आपका, ठीक है, ये भी इसमें नहीं होगा, तो इनवाइटेड होगा इसका आंसर, ठीक। लास्ट बच गया है एंड इन्फॉर्म्ड दैट वेन्यू एंड टाइम, ठीक है। पीरियड ऑन द बिगिनिंग ऑफ पार्टी द वेन्यू डैश अप्रोप्रिएटली। तो इसके बाद क्या आएगा, वॉज डेकोरेटेड, पास्ट में है, बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ऊपर से आपका प्रेजेंट में यहीं पे तो दिखा दिया इसने कि प्रेजेंट में चल रहा है, तो बाकी भी प्रेजेंट में होगा, ये नहीं होगा। और आपका ठीक है, बाकी तो ये आईएनजी, देखो इसमें आईएनजी आने कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ऑटोमेटिक आईएनजी वाला ये भी नहीं आएगा। तो दो बचे, इज़ डेकोरेटेड या डेकोरेट्स, ठीक है, डेकोरेट्स तो होता ही नहीं है, ठीक है, इज़ डेकोरेटेड आएगा यहाँ पे, ठीक है, सजाया गया, ठीक है, तो यहाँ पे डेकोरेट्स नहीं आएगा, इज डेकोरेटेड, क्योंकि ये पैसिव वाइज में चल रहा है, सजाते हैं, सजाया गया, इज डेकोरेटेड, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने नहीं समझ में आई तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि ग्रामर है प्यारे बच्चों, जब आप इसे भरने जाओगे ना तब आपको पता चलेगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। आपका पेपर में दिखा देता हूँ, ठीक है, ये 2020 मार्च ऐसे इंग्लिश का पेपर अभी तक नहीं दिखाया था, देख लीजिए, ठीक है। ये रहा आपका, इसमें बी सेक्शन में ये रहा, बी सेक्शन में ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हो गया, 8 नंबर का ये था आपका,
इसके बाद देखो ये रहा, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार के आएंगे। इसे भरने के लिए आपको क्यों कैसे भरना है ये चीज़ें आपको पता होनी बच्चे, तभी भर पाओगे, ठीक है। अब देखो ये वाले आ रहे हैं बिफोर, मिसिंग वर्ड, आफ्टर, ठीक है, इस प्रकार के आएंगे। और आपका एक अभी लास्ट जो पिछली बार आया था उससे जंपल वर्ड थे, उसे ठीक करके लिखने वाला था। उसमें तो ऑप्शन दे रखे थे, यहाँ पे ऑप्शन ही दे रखे होते, लेकिन फिर भी इसे करिएगा। जिसे नहीं आता फिर भी करिए, कम से कम अरेंज करने के एक नंबर होते हैं। देखो 1 2 3 4, 4 नंबर का एक एक नंबर के होते हैं। आधे आधे नंबर भी मिलेंगे तब भी 2 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब जो ग्रामर है उसे सीखिए, उसे सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि जो पेपर में है वो बच्चे आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। दैट है, बाय है, वेयर है, द है। अब बताओ द और दैट कोई लगा देगा, ठीक है। इज़ है, एम है, आर है, टू बी है, इन है, ऑन है, सबका डिफरेंट बच्चों पता होगा तभी भर पाओगे। ये नहीं ये ठीक है ये ठीक है, क्यों ठीक है ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो उम्मीद है कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमारी से बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।